हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आरती देवी और आज मैं आप सभी लोगों को पढ़ाऊंगी कूलाम का नियम। तो आज हम सीखेंगे कूलाम का नियम क्या होता है। हम मान लेते हैं एक बिंदु आवेश हमारा Q1 है और दूसरा बिंदु हमारा आवेश Q2 है। एक बिंदु आवेश हमारा Q1 है, दूसरा बिंदु आवेश हमारा Q2 है। इनके बीच की दूरी R है। इनके बीच की दूरी क्या है? R है, स्मॉल r। और इन पर लगने वाला प्रतिकर्षण तथा आकर्षण बल जो है वो F है, कैपिटल F है। कूलाम का नियम कहता है किन्हीं दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है तथा दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब हम लिखेंगे, कूलाम का नियम कहता है किन्हीं दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों एक आवेश हमारा Q1 होगा व दूसरा आवेश हमारा Q2 होगा। आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है, समानुपाती होता है, समानुपाती होता है और दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। कूलाम का नियम कहता है कि अगर कोई एक आवेश बिंदु हमारा Q1 और दूसरा Q2 है तो उन पर लगने वाला बल दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है। कूलाम का नियम कहता है कि जो उनके दो आवेश होते हैं, एक हमारा बिंदु Q1 और दूसरा हमारा Q2, इनका जो गुणनफल होता है वो F के क्या होता है? समानुपाती होता है। Q1 और Q2 का गुणनफल इस बल के आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल के समानुपाती होता है। इसे हम समीकरण 1 मान लेते हैं। और जो दूरी होती है वो दूरी का जो स्क्वायर होता है वो बल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि F जो है वो व्युत्क्रमानुपाती होता है दूरी के वर्ग के। इसे हम समीकरण 2 मान लेते हैं। अब हम समीकरण 1 व समीकरण 2 से कूलाम के नियम के सूत्र का निगमन करेंगे। समीकरण 1 व समीकरण 2 से कूलाम के नियम का सूत्र। कूलाम के नियम का सूत्र तो समीकरण 1 हमारा है जो वो है F समानुपाती है Q1 और Q2 के, और जो समीकरण हमारा दूसरा है वो F व्युत्क्रमानुपाती है 1/r² के। तो समीकरण 1 और समीकरण से हम जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा F हमारा समानुपाती हो जाएगा Q1 Q2 में r² के। जब हम समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो यहाँ पर एक नियतांक आता है। ये जब हम समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो यहाँ पर एक नियतांक आएगा। यहाँ पे नियतांक क्या आता है? K आता है। मान लेते हैं नियतांक K आता है। तो F
इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर को हम वैसे ही लिख लेते हैं। जो यहाँ पर K है, K समानुपाती नियतांक है, समानुपाती नियतांक है। और K बराबर जो होता है वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का जो मान होता है वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का जो मान होता है वो होता है 9 इंटू 10 की पावर 9 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होता है। अब हम इसमें सीखेंगे कि एप्सिलॉन नॉट क्या होता है। तो एप्सिलॉन नॉट होता है, एप्सिलॉन नॉट जो हमारा एप्सिलॉन नॉट है ये होती है निर्वात की वैद्युतशीलता, निर्वात की वैद्युतशीलता, निर्वात की वैद्युतशीलता। और एप्सिलॉन नॉट का जो मान होता है वो होता है 8.85 इंटू 10 की पावर -12 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। ये हमारा एप्सिलॉन नॉट का क्या होता है, मान होता है। और ये हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होता है। अब हम दोबारा सीखते हैं कूलाम का नियम। तो कूलाम का नियम कहता है यदि कोई दो बिंदु आवेश है, एक हमारा Q1 एक हमारा Q2, दो बिंदु आवेश है तो उनके बीच लगने वाला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल F होगा और उनके बीच की दूरी R होगी, स्मॉल r होगी। तो किन्हीं दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों, एक हमारा आवेश Q1 तथा दूसरा Q2 के गुणनफल के समानुपाती होता है, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जो हमारे Q1 और Q2 है इनका इंटू जो है वो F के समानुपाती होता है, यानी कि गुणनफल समानुपाती होता है। और जो F है वो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। समीकरण 1 व समीकरण 2 से कूलाम के नियम का सूत्र। तो यहाँ पे समीकरण 1 हमारा ये था, समीकरण दूसरा हमारा ये था। तो समीकरण 1 व समीकरण 2 से सॉल्व करने पर जो F है वो समानुपाती हो जाएगा Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर की। जब हम समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो यहाँ पर एक नियतांक आता है, यहाँ पर हमारा नियतांक K आया है, जिससे समानुपातिक नियतांक कहते हैं। अब F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। K हमारा समानुपातिक नियतांक है, K बराबर हमारा होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान 9 इंटू 10 की पावर 9 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। यहाँ पर हमारा है एप्सिलॉन नॉट। तो एप्सिलॉन नॉट को हम निर्वात की वैद्युतशीलता कहते हैं और वैद्युतशीलता का मान 8.85 इंटू 10 की पावर -12 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर होता है। सही है ना।